जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी की सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। यदि आप लोग इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए. तक्षशिला, बी. अतरंजी खेड़ा, सी. कौशाम्बी, डी. हस्तिनापुर। आपका उत्तर है अतरंजी खेड़ा। आपका अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए. ऋग्वैदिक काल में, बी. उत्तर वैदिक काल में, सी. महाकाव्य काल में, डी. सूत्र काल में। आपका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए. मृद भांड पॉटरी, बी. आभूषण, सी. बधईगिरी काष्ठकारिता, डी. लुहार लुहारगिरी। आपका उत्तर है लुहार लुहारगिरी। आपका अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? ए. अवती, बी. वत्स, सी. अस्मक, डी. कंबोज। आपका उत्तर है अस्मक। आपका अगला प्रश्न है, 2022 में भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? ए. मनोज मुकुंद नरवणे, बी. लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, सी. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, डी. लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। आपका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए किस योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है? ए. सिग्नलिंग योजना, बी. राष्ट्रीय रेल योजना एनआरपी, सी. अमृत भारत स्टेशन योजना, डी. गोल्डन भारत स्टेशन योज। आपका उत्तर है अमृत भारत स्टेशन योजना। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है? ए. वायरल वेक्टर टीके, बी. जीवित क्षीण टीके, सी. BBV 154, डी. आइंसियोवेसिसी। आपका उत्तर है INCOVACC। आपका अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने वॉटन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स 2022 जीता? ए. NIT कर्नाटक, बी. IIT गुवाहाटी, सी. IIT मद्रास, डी. IIT दिल्ली। आपका उत्तर है IIT मद्रास। आपका अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ए. सुहेल एजाज खान, बी. विवेक सहाय, सी. अनिल कुमार लाहोटी, डी. अनिल चौहान। आपका उत्तर है अनिल कुमार लाहोटी। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाने वाली नदी है? ए. गंगा, बी. तीस्ता, सी. ब्रह्मपुत्र, डी. जमुना। आपका उत्तर है गंगा। आपका अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ सागर कहाँ अवस्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. उड़ीसा, डी. उत्तराखंड। आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन मुख्य रूप से अच्छी तरह से वितरित वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए. 200 सेंटीमीटर से अधिक, बी. 50 से 100 सेंटीमीटर, सी. 100 से 200 सेंटीमीटर, डी. 50 सेंटीमीटर से नीचे। आपका उत्तर है 200 सेंटीमीटर अधिक। आपका अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ए. कोलेरू झील, बी. एनका झील, सी. हमीरसा झील, डी. फुलहर झील। आपका उत्तर है एनका झील। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ए. 1949 में, बी. 1950 में, सी. 1952 में, डी. 1951 में। आपका उत्तर है 1951 में। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम में दिया गया? ए. 7वीं पंचवर्षीय योजना, बी. 30वीं पंचवर्षीय योजना, सी. 6ठी पंचवर्षीय योजना, डी. 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपका उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाता है? ए. लाल रक्त कोशिकाएं, बी. श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी. प्लाज्मा, डी. कोई नहीं।
आपका उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मर्चेंट बैंकों का नियमन कौन करता है? ए. आरबीआई, बी. सेबी, सी. बैंक बोर्ड ब्यूरो, डी. वित्त विभाग। आपका उत्तर है सेबी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ए. लोहे में जंग लगना, बी. लोहे का चुंबकन, सी. भोजन का पाचन, डी. दूध का दही में बदलना। आपका उत्तर है लोहे का चुंबकन। आपका अगला प्रश्न है, शहद में पाई जाने वाली शर्करा दो प्रकार की होती है? ए. डेक्सट्रोज और लैक्टोज, बी. डेक्सट्रोज और लेवुलोज, सी. ग्लूकोज और गैलेक्टोज, डी. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आपका उत्तर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आपका अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? ए. उच्च तापमान, बी. निम्न तापमान, सी. घर्षण और घिसाव, डी. क्रिस्टल में वृद्धि। आपका उत्तर है निम्न तापमान। आपका अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं इसका एक उदाहरण है? ए. संवहन, बी. चालन, सी. इंसुलेशन, डी. विकिरण। आपका उत्तर है संवहन। आपका अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होती है? ए. विटामिन, बी. प्रोटीन, सी. वसा, डी. हार्मोन। आपका उत्तर है विटामिन। आपका अगला प्रश्न है, लोकपाल की अवधारणा को अपनाने वाला पहला विकासशील देश कौन सा है? ए. फ्रांस, बी. स्वीडन, सी. भारत, डी. गुयाना। आपका उत्तर है गुयाना। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ए. 42वें, बी. 86वें, सी. 61वें, डी. 69वें। आपका उत्तर है 61वें। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान? ए. भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, बी. ध्रुव पर सबसे कम होता है, सी. ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, डी. ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। आपका उत्तर है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरा पैसा अच्छा ड्राइव करता है? ए. गुणक प्रभाव, बी. परेटो दक्षता, सी. ग्रेशम का नियम, डी. मार्शल की कैची विश्लेषण। आपका उत्तर है ग्रेशम का नियम। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है? ए. नसें, बी. धमनियां, सी. कोशिकाएं, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है धमनियां। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के साधन हैं? ए. रेपो दर, बी. बैंक दर, सी. सीआरआर, डी. उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, मांग के नियम का अर्थ है कि मांग वक्र ए. बढ़ता है, बी. पहले बढ़ता है फिर घटता है, सी. घटता है, डी. कोई नियमित पैटर्न नहीं। आपका उत्तर है घटता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? ए. भाग 1, बी. भाग 2, सी. भाग 3, डी. भाग 4। आपका उत्तर है भाग 3। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। आपका धन्यवाद।